हेलो स्टूडेंट, आज हम विरोधाभास अलंकार पढ़ते हैं। विरोधाभास अलंकार भी अर्थात अलंकार के अंतर्गत आता है। विरोधाभास अलंकार में विरोधाभास क्या है? विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास देने वाला। अर्थात इसकी परिभाषा है काव्य में जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी कविता में, किसी काव्य में पदार्थ, गुण और क्रिया में विरोध तो हो, लेकिन विरोध जताते ना हो, यानी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अर्थ है इसका, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। उदाहरण का अर्थ है कि या अनुरागी, ये जो हमारा प्रीति रूपी चित्त है, मन है, इसकी गति कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी डूबना, जो जो हम श्याम रंग में यानी सावले कान्हा पे डूबते जाते हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों हमारा मन उज्ज्वल होता जाता है। अर्थात विरोध तो है यहाँ पे, लेकिन विरोधाभास, विरोध का आभास तो है पर विरोध नहीं कर सकते। ये था विरोधाभास अलंकार। दूसरा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में भी ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है। मानवीकरण का मतलब क्या है? मानव रूप जैसा। तो इसका परिभाषा है इसकी, काव्य में जहाँ निर्जीव में मानव सुलभ गुण, कर्म आदि का आरोपण करते हुए मानव के जैसा प्रस्तुत किया जाता है उसे, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात निर्जीव में सजीव का बोध हो। काव्य में जहाँ निर्जीव में सजीव का बोध होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, यानी कोई भी उदाहरण होगा, बस उसमें मानव सुलभ गुण होने चाहिए। जैसे फूल खिले कलियाँ मुस्काई, फूल खिले यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। तो अगर फूल खिलते हैं तो क्या होता है? कलियाँ मुस्काती हैं, तो कलियाँ दिखती थोड़ी ना है कि मुस्कुरा रही हैं, वो तो हम महसूस कर सकते हैं। तो ये विरोध हो रहा है, मानवीकरण है, मानव जैसे सुलभ गुण है, मानव जैसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उस तरह। दूसरा उदाहरण यहीं पे दिया है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि सिंहासन हिल उठे, सिंहासन थोड़ी ना निर्जीव है तो कैसे हिलेगा, तो इसे मानव सुलभ गुण बताए गए हैं। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, भ्रुकुटी तो मानव तानते हैं, लेकिन राजवंश ने तानी है। फिर बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, जवानी मानव सुलभ गुण है। तो ये था मानवीकरण अलंकार।